राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। साधन सुधा सिंधु अंतःकरण की शुद्धि का उपाय। परम सिद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी कहते हैं कि ये राग द्वेष, ये काम क्रोध आदि उत्पन्न और नष्ट होते हैं, आते और जाते हैं, परंतु आप उत्पन्न नष्ट होते हो और आते जाते हो क्या? नहीं। तो फिर ये राग द्वेषादि दोष आपसे अलग हुए ना? अलग होने से ये आप में नहीं है, ये बात दृढ़ हुई। अतः दृढ़ता से विचार होना चाहिए कि ये मेरे में नहीं है। अगर ये आप में होते तो जब तक आप रहते तब तक ये भी रहते, और आप न रहते तो ये भी नहीं रहते। परंतु आप तो रहते हो और ये नहीं रहते, ये आगंतुक है। आप आगंतुक थोड़े। आपका भाव होनापन तो निरंतर रहता है। गाढ़ नींद में भी मैं हूं ऐसा स्पष्ट भाव नहीं होता, तो भी जागने पर यह भाव होता ही है कि अभी तक मैं सोया था, अब जग गया हूं। मैं सोया था उस समय मेरा भाव था, ये नहीं दिखता। अपना भाव तो निरंतर अपने में अनुभव आ रहा है, और इन दोषों का आगंतुकपना प्रत्यक्ष हमारे अनुभव में आ रहा है। इसका भाव और अभाव दोनों हमारी समझ में आते हैं। तात्पर्य यह हुआ कि ये राग द्वेष आदि आपके स्वरूप में नहीं है, प्रत्युत आपके मन बुद्धि इंद्रियों में आते हैं। परंतु शरीर को मैं मेरा मानने से इनके साथ अपने संबंध का अभाव नहीं दिखता। देखो एक बात बताएं, आप ध्यान देकर सुने। हमारे को संसार के जितने भी ज्ञान होते हैं वे सब सांसारिक पदार्थ, शरीर, इंद्रियां, अंतःकरण को साथ लेकर के ही तो होते हैं। परंतु स्वयं का बोध शरीर, इंद्रियां, अंतःकरण को साथ लेकर नहीं होता। अब ये जो बात है कि अंतःकरण शुद्ध होने से संसार का ज्ञान साफ होगा, पर स्वरूप का बोध कैसे होगा, इस पर शंका करो। महाराज जी, अंतःकरण शुद्ध होने से अंतःकरण से संबंध विच्छेद हो जाएगा, तो बोध अपने आप हो जाएगा। जड़ चेतन का, सत असत का, नित्य अनित्य का जो विवेक है, उस विवेक को महत्व न देने से ही बोध नहीं हो रहा है। और विवेक को महत्व देने से अविवेक मिट जाएगा और बोध हो जाएगा। ये विवेक आप में है, और अभी इस विवेक को आपने प्रकाशित नहीं किया है। आपको उसको आपने उद्बुद्ध नहीं किया है, उसको जागृत नहीं किया, उसका आदर नहीं किया, उसको महत्व नहीं दिया। ये गलती हुई हमसे। अंतःकरण शुद्ध होने से क्या हो जाएगा बताओ? शुद्ध होने से एक बात है कि इधर पारमार्थिक रुचि हो जाएगी और कुछ नहीं। एक बड़ी मार्मिक बात है, जिस तरफ साधक का ध्यान नहीं जाता, परमात्म तत्व का अथवा स्वरूप का बोध करण निरपेक्ष है, करण सापेक्ष नहीं है। इसलिए करण शुद्ध हो या अशुद्ध, इससे विमुख होने से वो बोध हो जाएगा। अंतःकरण शुद्ध हुए बिना उससे संबंध टूट सकता है क्या? वास्तव में संबंध है ही, टूटेगा तो तब। पर संबंध मान लिया है ना, और माना हुआ संबंध नहीं मानने से मिटेगा। इसमें शुद्ध अशुद्धि से क्या लेना? ये मान्यता बिना अंतःकरण शुद्ध हुए भी हो सकती है क्या? बिल्कुल हो सकती। आपके भीतर ये भाव होना चाहिए कि मेरी मुक्ति हो जाए, मुझे बोध हो जाए, मेरा अंतःकरण शुद्ध हो जाए, उससे संबंध विच्छेद हो जाए। ये बात वास्तव में संबंध को दृढ़ करने वाली है। किसी को मिटाना चाहते हो तो मिटाने से पहले उसकी सत्ता मानते हो। अगर सत्ता नहीं मानते तो फिर मिटाते किसको? सत्ता मानते तभी तो आप संबंध विच्छेद करना चाहते हो। संबंध है ये मान्यता होती है, तब उसको दूर करते हो। मैं कहता हूं संबंध ही नहीं है। उस शास्त्रीय प्रणाली में और इस प्रणाली में यही खास फर्क है। जैसे वेदांत ग्रंथों में आता है कि आद्यो रूपापवादाभ्याम निष्प्रपंचम प्रपंचयते, अध्यारोप और अपवाद, इन दोनों से निष्प्रपंच का प्रपंच होता है, परमात्मा का विवेचन होता है।
तो मैं कहता हूं कि जब अपवाद ही करना है तो अध्यारोप करो ही क्यों। मेरा प्रश्न यही उठ रहा है कि अंतःकरण की शुद्धि हुए बिना मान्यता नहीं बनती, और मैं कहता हूं कि बनती है। अंतःकरण को लेकर बनाओगे तो नहीं बनेगी। देखो, सनकादिकों ने जाकर ब्रह्मा जी से प्रश्न किया कि मन विषयों में फंसा हुआ है और विषय मन में बसे हुए हैं, तो फिर मन को विषयों से अलग कैसे करें। तो ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया कि दोनों से संबंध विच्छेद कर दो। मद रूपम उभयम त्यजेत। यही तो मैं कहता हूं कि साधन को क्यों नहीं पकड़ते आप। ये शास्त्र की बात है, मेरी बात थोड़ी, ये मेरे घर की बात नहीं है। मेरे घर की इतनी बात है कि इसी को जोर से पकड़ना चाहिए, दूसरे को नहीं। अध्यारोप करो, उसको रखो, फिर उसको दूर करो। क्यों आफत में फंसते हो? है ही नहीं हमारे में। इससे साधन की जल्दी सिद्ध होती है, इसलिए इसका आदर करो। ये प्रणाली मेरी नहीं है और न किसी का ठेका है इस पर, ये तो सामान्य बात है। महाराज जी, जहाँ जिज्ञासा होती है, मान्यता होती है, वहीं पर हमारी भोगों में रुचि भी तो पैदा होती है। भोगों की रुचि है, सुख भोग की इच्छा भी है, यही घातक है। इसका आप त्याग नहीं करते, इसलिए संबंध विच्छेद की बात कठिन दिखती है। नहीं तो बहुत सुगम और बहुत सरल बात है। ये सुख भोग की इच्छा ही खास बीमारी है महाराज जी, लगता है खास बीमारी है, तो इसको दूर करो भाई। वास्तव में जब आपकी समझ में आ गई कि ये बीमारी है, तो बीमारी आपसे दूर हो गई। आंखों में लगा हुआ अंजन आंख से नहीं दिखता, अंजन आंख से तब दिखता है जब वो आंख से दूर हो, उंगली पर लगा। स्वामी जी, दोष को तो हम जानते हुए भी और इसको दूर करना चाहते हुए भी ये दूर फिर होता क्यों नहीं? अरे जब तक सुख की इच्छा है भाई, तब तक वो दोष दूर कैसे होगा? जैसे सुख भोग की इच्छा है, वैसे ही त्याग की इच्छा नहीं है। सुख भोग की इच्छा ज्यादा प्रबल है, उसकी अपेक्षा उसके त्याग की इच्छा बहुत कमजोर है। ये सही बात है महाराज जी, सुख भोग की रुचि ज्यादा ही है, तो सुख भोग की रुचि को दूर करो, और उस रुचि को दूर करने में आपको अभ्यास करना पड़ेगा। अगर अभ्यास न करके ये मेरे में है ही नहीं, इसको मान लो, तो बहुत जल्दी काम हो जाएगा। वास्तव में अंतःकरण की शुद्धि करने की अपेक्षा अंतःकरण से संबंध विच्छेद करो, तो ये बहुत जल्दी सिद्ध करने की बात है। संबंध विच्छेद करने से तो जो शुद्ध होगी वो शुद्धि करने से नहीं होगी। बच्चा माँ की गोदी में रहता हुआ शुद्ध नहीं होता। माँ के मोह पूर्वक स्नेह में पला हुआ बालक निर्मोही नहीं हो सकता। बाप का मोह कम होता है तो बाप के पास रहने वाला बालक सुधरेगा। अध्यापक का मोह और कम होता तो उसके पास रहने वाला बालक और ज्यादा सुधरेगा। तत्वज्ञ ज्ञान जीवन मुक्त का मोह होता ही नहीं, इसलिए उसके पास कोई रहेगा तो वो बहुत शुद्ध हो जाएगा, सुधर जाएगा। इस तरह आप अंतःकरण को अपना मानते रहोगे तो शुद्ध नहीं होगा। मेरापन रूपी मल तो लगाते जाते हो और कहते हो कि शुद्ध कर लूंगा। कैसे शुद्ध कर लोगे? मेरा है ही नहीं, ये बात बहुत ही शुद्ध करने वाली है, जल्दी शुद्ध करने वाली। इसी बात को लेकर मेरी प्रणाली है और तरह की दिखती है, वो दूसरी प्रणाली भी मेरी पड़ी हुई है और देखी हुई है, तथा ये प्रणाली भी देखी हुई। इस प्रणाली उस प्रणाली में देर लगती है, जल्दी सिद्ध नहीं होती। आप ही देख लो कि कितने वर्षों से सत्संग करते हैं, साधन करते हैं, पर वास्तविक सिद्धि कितने को मिली? अशुद्धि को आदर देते हुए, अपने में मानते हुए उसको दूर करना चाहते हो, इससे वो दूर होगी नहीं। वास्तव में आपके स्वरूप में ये है ही नहीं। शरीर स्थो अपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। शरीर में स्थित रहता हुआ भी आपका स्वरूप शरीर में स्थित नहीं है, कर्ता और भोक्ता भी नहीं है। इस प्रकार सीधे स्वरूप को ही पकड़ने की मेरी प्रणाली है, ये कोई नई बात नहीं। पर स्वामी जी, रामायण में तो ज्ञान को कठिन बताया गया। कहा गया है कि ज्ञान को पंथ कृपान की धारा,
और आप कहते हैं सरल है। आप प्रमाण दोगे तो मैं चुप हो जाऊंगा भाई, पर मैं मानूंगा थोड़ा ही इस बात को। आप रामायण की बात कहोगे तो हृदय में गोस्वामी जी महाराज का आदर होने के कारण मैं चुप हो जाऊंगा, परंतु जो सरल है वो कठिन कैसे हो जाएगा। गोस्वामी जी महाराज ने इसको सरल कहा। निर्गुण रूप सुलभ अति सगुण जान नहीं कोय, सुगम अगम नाना चरित सुनि मुनि मन भ्रम हो। ये और किसी की वाणी है क्या? बोलो महाराज जी, बात समझ में आती तो है पर आकर भी आती नहीं भाई। बात एक ही है, वो है सुख भोग की इच्छा। इसको आप छोड़ते नहीं। सुख भोग लें और संग्रह कर लें, ये दो चीजें रहती हैं। मेरे पास वस्तु हो जाए, रुपया हो जाए, इतना आधिपत्य हो जाए, इनमें मैं सुख भोग लूँ, ये खास बात है। न सुख बाधक है न संग्रह बाधक है। सुख और संग्रह की जो इच्छा है यही महान बाधक है। इस इच्छा से लाभ किसी तरह का नहीं, नुकसान किसी तरह का बाकी नहीं। नरक 84 लाख योनियां, संताप, जलन, चिंता, भय, रोग, ये सब इस इच्छा में ही है। इस इच्छा को मिटाने के लिए क्या क्या किया जाए? दूसरे का हित कैसे हो, दूसरों को सुख कैसे हो, दूसरे का सम्मान कैसे हो, दूसरों को आराम कैसे मिले, ये लगन लग जाए। जहां अपने सुख की इच्छा है उस जगह दूसरे के सुख की इच्छा हो जाए, लगन लग जाए तो अपने सुख और संग्रह की इच्छा मिट जाएगी। मिटे तो कहना। जो दूसरे के हित में रहता है उनको भगवान ने सगुण निर्गुण दोनों की प्राप्ति बताई है। सगुण की प्राप्ति में बताया ते प्राप्त मंत मामेव सर्वभूते हिते रहता, और निर्गुण की प्राप्ति में बताया लभंते ब्रह्म निर्वाण मृष्या सर्वभूते हिते रहता। ये जो आप ज्ञान मार्ग समझकर इन बातों को टाल देते हो कृपानाथ, ऐसा न करो। ज्ञान में, भक्ति में, कर्म योग में, सब में विवेक उपयोगी है। विवेक के बिना आपका साधन ठीक तरह से चलता ही नहीं। विवेक तो उसके लिए भी उपयोगी जो स्वर्ग की प्राप्ति चाहता है, सकाम भाव से सिद्धि चाहता है। उसका शरीर तो यहीं रह जाएगा, फिर स्वर्ग जाएगा कौन? इसलिए जो बंधन का कारण है उसमें विवेक जरूरी है। जो अपना उद्धार चाहता है उसके लिए तो विवेक बड़ा भारी उपयोगी है। जो इसकी उपेक्षा करते हैं वे गलती करते हैं। भगवान ने तो गीता का आरंभ ही इसी से किया है कि शरीर और शरीर, देह और देह दो हैं, एक नहीं है। वास्तविकता यही है कि इसी वास्तविकता का अनुभव करना है। वास्तविकता का अनुभव नहीं करोगे तो और क्या अनुभव करोगे? विवेक परमात्मा का स्वरूप है क्या हमारा? हाँ, स्वरूप हो जाता है। विवेक नाम है दो चीजों का और परमात्मा है एक चीज। विवेक परमात्मा में परिणित हो जाता है, विवेक की जगह परमात्मा ही रह जाता है। विवेक को कैसे जागृत करें? यही तो मैं माथापच्ची कर रहा हूं भाई इतनी देर से। आप और हम मिल करके अभी कर क्या रहे हैं? विवेक को जागृत करने की बात ही तो कर रहे हैं। विवेक के लिए अभ्यास जरूरी नहीं, विचार जरूरी है। अभ्यास में मुक्ति नहीं होती, विचारों से मुक्ति होती है। विचारों से मुक्ति बाकी नहीं रहती। जय राधा जय राधा राधा, जय राधा जय श्री राधा, जय कृष्णा कृष्णा जय कृष्णा जय श्री कृष्ण।